अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद अजीज़ दोस्तों, इस वेले जिस मौजू या अनवान ते मैं गुफ्तगू करन लगा वां, वो मौजू या अनवान है ईमान क्या है, यानी ईमान दी की तारीफ है, ईमान दी की पहचान है। मुख्तसरन ईमान की है। यकीनन इस गल नूं सब दोस्त जिहड़ा वो जानते होणगे कि ईमान दी एक तारीफ वो है जिहड़ी जिन्हों ईमान मुजमल कहंदे आ, यानी इख्तसार दे नाल मुख्तसर तौर ते ईमान दी की तारीफ है। और एक ईमान दी तारीफ वो है जिन्हों कहंदे आ ईमान मुफस्सल, यानी तफसीलन ईमान की है। ईमान दी जिहड़ी पहचान है या ईमान दी जिहड़ी सिफत है, उन्हों तफसील दे नाल किदां समझा जा सकता है। अज जिहड़ा है वो साडा जिहड़ा मौजू है ना, या जिस अनवान दे उत्ते असीं गुफ्तगू कर रहे हैं, ये है ईमान मुजमल के मुख्तसरन ईमान की है। देखो एक चीज नोट कर लो कि ईमान कहंदे आ यकीन नूं। किसी भी इंसान या जिन या मखलूक दे विचों किसी दे अंदर भी या किसी नूं भी ये यकीन हासिल हो जाना कि मेरा और मेरे अलावा जो कुछ भी मेरे इलम दे विच है वो भी, और उस तो अलावा जो कुछ मेरे इलम दे विच नहीं है, वो सब दा सब जिहड़ा ना ओदा पैदा करन वाला, ओदा बनाण वाला अल्लाह ताला है। और हर चीज़ जिहड़ी है वो उस वक्त तक ही बरकरार रह सकती है या बरकरार रहेगी। ओदी बका उस वक्त तक ही है, ओदा बाकी रहना उस वक्त तक ही है जदों तक उस मालक दा ये इज़न है कि ये चीज़ जिहड़ी है वो बाकी रहे। गोया कि हर चीज़ अपनी बका वास्ते उस जात दी मुहताज है। और वो जात जिहड़ी है जदों चाहे किसी भी एक चीज़ नूं या अपनी पूरी दी पूरी मखलूक जिहड़ी है उन्हों मिटा देवे, ख़त्म कर देवे, ये ओदा इख्तियार है। कोई ओदे अगे रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह ताला दी जिहड़ी पहचान है वो हुंदी है अल्लाह ताला दी सिफात जिहड़ी है उन्हां दे जरिए। लिहाजा जिस वेले ईमान मुजमल दे अल्फाज असी पढ़ते हैं तो वो किस तरह शुरू होंदे आ, आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लियाया अल्लाह ते। हुण ईमान दा मैं की मतलब दस्या? ईमान कहंदे आ यकीन नूं। यकीन दा तलक जिहड़ा ना वो दिल दे नाल है, जबान दे नाल नहीं, दिल दे नाल जिहड़ा यकीन दा तलक है। वो
इंसान दे दिल विच यकीन पैदा हुंदा है। आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लियाया, मैं यकीन कीता, बिल्ला अल्लाह ते, मैं ईमान लियाया अल्लाह ते, मैं यकीन कीता अल्लाह दी जात ते। आमनतु बिल्लाह है किदां किदां यकीन कीता, किदां दा वा अल्लाह, यानी उन्होंने किदां दा समझा मैं, कमा हुआ बे असमाए ही व सिफात ही, जिद्दां ओदे नाम है और जिद्दां उन्हां दियां सिफात है, ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਉਹਦੀਆਂ सिफात है। यानी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਫਹੂਮ और मकसद हुंदा, मतलब हुंदा। इसे तरीके नाल कोई भी सिफत है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ सिफत है ਉਹ खासियत है उस चीज़ दी। हुण अल्लाह ताला दी जात और अल्लाह ताला दियां सिफात, हर सिफत नूं अगर तुसीं देखोगे तो उस सिफत दी एक खासियत है, उस खासियत दे उत्ते ईमान लियाना, उहदे उत्ते यकीन होना। मसलन अल्लाह ताला दी एक सिफत है कि अल्लाह अल हादी है, यानी अल्लाह ताला हदायत देन वाला है, और सब तो ज्यादा दुरुस्त हदायत ओही है जिहड़ी अल्लाह ताला दी तरफों है। हुण मेरे ईमान लियाउण दा की मतलब है? मैं जेड़ा ये कह रहा आ मन तो बिल्लाह, मैं ईमान ले आया अल्लाह ते, कमा हुआ बेअसमाए ही व सिफाते ही, ते अल्लाह ताला दी इस सिफत अल हादी दे उत्ते ईमान दा की मतलब है? ओहदे ते ईमान दा मतलब यह है कि, या दूसरे लफ्ज़ां में समझ लो कि अगर मैनू यकीन पैदा हो गया है, सिर्फ जबान दा इकरार नहीं हैगा बल्कि दिली यकीन दे नाल मैं गल कर रहा, ते हुण मेरे वास्ते जेड़ी हदायत अल्लाह दी तरफों है, उस हदायत दी कितनी अहमियत होएगी मेरे वास्ते। अगर मैं अपनी फलाह, कामयाबी और अपने वास्ते सराते मुस्तकीम दा ख्वाहिशमंद है, खां, तो मैनू इस गल दा यकीन आ गया है कि इस तो अलावा मेरे वास्ते कोई दूसरा चारा नहीं कि मैं अल्लाह ताला दी दिती हुई हदायत जिहड़ी है इनू मजबूती दे नाल पकड़ लवां। हुण अगर मैं इहदे बरखिलाफ मेरा रवैया है ना, उस हदायत नू ते मैं कोई अहमियत ही नहीं दिंदा, और दूसरी तरफ मैं कहना कि मैं ईमान लिया, तो ये दरअसल हकीकत यही है कि मैं अल्लाह ताला दी इस सिफत कमा हको ईमान नहीं लिया। इस तरीके नाल समझ लो कि अल्लाह ताला दी एक सिफत है अर रज़ाक, अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक नू रिज़्क देने वाला है। हुण अगर मैं ईमान लै आया वां ते मेरा यकीन की कहंदा? मेरा यकीन कहंदा कि मेरे समेत सब मखलूक नू जिहड़ा रिज़्क मिल रहा वो अल्लाह दी तरफों मिल रहा, अल्लाह दे रहा, और अल्लाह वो जात है, अगर वो किसी दा रिज़्क रोक देवे तो उन्होंने कोई खोल नहीं सकता, अगर खोल देवे तो उन्होंने बंद नहीं कर सकता। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, ये अल्लाह वा जिहदा चाहता रिज़्क खोल दिंदा, जिहदा चाहता बंद कर दिंदा। अच्छा, हुण अगर मैं वाकया ही अल्लाह दी इस सिफत दे उत्ते ईमान ले आया वां, ते मैनू अल्लाह ये दसदा है कि मैं तेरा रिज़्क चोरी च नहीं रखिया, मैं तेरा रिज़्क जिहड़ा
ਉਹ ਸੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕੰਮ ਤੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅਰ ਰਜ਼ਾਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਉਥੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਲੀਮ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆਤਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਹਾਸਬੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਯਾ ਬੁਨੈਯਾ ਇਨਹਾ ਇਨ ਤਾਕੂ ਮਿਸਕਾਲ ਹब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्ला इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। क्या मेरे बेटे कोई अमल तू कीता ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੋਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਲੈਗਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਤੀਫੁਨ ਖਬੀਰ, ਅੱਲਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਈਮਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸਰਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਯਕੀਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਇਜ਼ਾ ਮਿਤਨਾ ਵਕੁਨਾ ਤੁਰਾਬਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਰਜਮ ਬਈਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਜਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ,
और या कोई जहन्नम दे बारे च मैनू शक पैदा हो गया या जन्नत दे बारे शक पैदा हो गया, तो हकीकतन ये शक जिहड़ा है ना, ये उस यकीन दी कमी है जेड़ी मैं ज़बान तो कह रहा कि आमन तो बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्मा ही व सिफातिही। इसे तरह समझ लो कि अल्लाह ताला दियां तमाम सिफतां दा यकीन, और ये यकीन है फिर जेड़ा इंसान दा अमल या उहदा रवैया जेड़ा उहदे ते जाहिर हो जाएगा। ते फरमाया ये इतराफ या इकरार किस तरह हुंदा है? आमन तो बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माइही व सिफातिही, जिद्दां के ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਹੀਂ। और मैं ओदे रज़ाक होण ते ईमान लिया, और ओदे रज़ाक होण दी खासियत जिहड़ी है इन्हें मेरे विच तब्दीली पैदा कीती है कि वो जिथे मैनू दसदा कि तेरा रिज़क इत्थों हासिल कर ला, मैं उत्थों ही हासिल करदा, और जिथों उन्हें मना कर दिता उत्थों मैं लभण नहीं जांदा, क्योंकि राज़क वो है, उत्थे मेरा रिज़क नहीं है। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा ना वो फिर अल्लाह ताला दी हर सिफत जिहड़ी है ना वो दे असरात इंसान दी शख्सियत दे उत्ते जिहड़ा ना वो फिर जाहिर हुंदे आ। आमन तो बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माइही व सिफातिही। हुण अगली बात की है, वक़बिल तो जमीआ अहकामिही। अल्लाह ताला दे अल्लाह ताला दियां सिफात दे विच एक सिफत ये भी है कि अल्लाह ताला जिहड़ा वो अहकामुल हाकिमीन है। अहकामुल हाकिमीन दा मतलब ये है कि सब हुक्मराना तो वड्डा, सब हुक्मराना तो उपर हुक्मरान कहंदे आ कि जिहड़ा हुक्म दिंदा। इनू तुसीं निचले दर्जे समझो कि एक घर दे विच एक शौहर हुक्मरान है। वैसे भी फरमाया अर रजालु कव्वामून अलन निसा, शौहर बीवी दे उत्ते हुक्मरान है, वालदैन औलाद दे उत्ते हुक्मरान है। फिर इसे तरीके ना बढ़ते जिहड़ा ना ये दायरा जिहड़ा वो बढ़ता चला जाएगा। कोई भी बुजुर्ग जिहड़ा वो अपने छोटियां दे उत्ते हुक्म चला सकदा। फिर किसे कबीले दे विच कबीले दा सरदार, किसे मुल्क दे विच मुल्क दे हुक्मरान। कुरान करीम दे विच आया ना कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। उलुल अमर ये हुक्म दे सकदे आ, लेकिन ये सारे उलुल अमर जिहड़े है ना, भावें वो मुल्की हुक्मरान है, कबीले दा सरदार है, या शौहर है, या माँ बाप है, या कोई पीर है, या कोई आलमे दीन है, कोई बुजुर्ग है, वो सारे जिहड़े है ना उस हाकम दे ताबे है, अहकमुल हाकिमीन दे ताबे है। लिहाजा कोई हुक्मरान, कोई पीर, कोई बुजुर्ग हक नहीं रखदा कि वो ऐसा हुक्म देवे जिस जेड़ा हुक्म जेड़ा अल्लाह उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ होवे। यानी हुक्म तो दे सकदा है, शौहर बीवी नूं हुक्म दे सकदा है, माँ बाप औलाद नूं हुक्म दे सकदे आ। इसे तरह हुक्मरान जिहड़े आ वो अपनी राया नूं भी हुक्म दे सकदे आ, लेकिन उन्हां दा हुक्म अल्लाह दे हुक्म दे मुकाबले दे उत्ते नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिहदे ते अगर उन्हां दे हुक्म दे उत्ते अमल कीता ते अल्लाह दी नाफरमानी हो गई या रसूल दी नाफरमानी हो गई, क्योंकि अतातां दोनों ही लाजमी है। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह दी भी और ओहदे रसूल दी भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला ताअत ले मखलूकन फी मासियतिल खालिक। मखलूक दे विचों किसे दी अतात नहीं है खालिक दे मुकाबले विच।
ਤੇ ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਗੂਤ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਗੂਤ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ, ਔਰ ਚूँकि अल्लाह ने अपने नाल अपने रसूल नूं भी शामिल कर लिया, तो अल्लाह उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े अहकामात है वो गैर मशरूत तौर दे उत्ते मैं ऐलान कर रहा कि मैं अल्लाह उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहकामात जिहड़े आ उन्हां नूं मन्नांगा। उन्हां ते मन्नण दा मतलब की है कि उन्हां ते अमल दरामद करांगा। आमन तो बिल्लाह कमा हुआ बे असमाए ही व सिफात ही व काबिल तो जमीया अहकामी, और मैं मन ले ओदे सारे अहकामात, यानी अल्लाह ताला दे अहकमुल हाकिमीन दे सारे अहकामात मान ले। इकरारुम बिलिसान, मैं अपनी जबान दे नाल इकरार कर रहा वां, ऐलान कर रहा वां। व तस्दीकुम बिल कल्ब, और ये गल मेरी सिर्फ जबान ते नहीं बल्कि मेरा दिल इस दी तस्दीक कर रहा वा, मेरा दिल इस दे उत्ते यकीन लिया चुकिया वा। हुण अगर ये वाकया ही सिर्फ इकरारों बिलिसान नहीं और तस्दीकुम बिल कल्ब है तो अल्लाह ताला दियां ये सारियां सिफात जिहड़ियां ये साडी डायरैक्शन दुरुस्त कर देणगियां। मुख्तसर ईमान जिहड़ा वो ये है कि अल्लाह दे उत्ते असी यकीन, अल्लाह दी ज़ात दे उत्ते यकीन करिए, और ओदियां जिहड़ियां सिफात है उन्हां सिफतां दी जिहड़ियां खासियतां वां, जिहड़ी तासीर है उस दे उत्ते यकीन रखिए, और उन्हां तो अलावा किसे या उन्हां दे मुकाबले दे उत्ते किसे दूसरी चीज़ दे उत्ते साडा भरोसा नहीं होना चाहिए। साडा एतमाद अल्लाह दी ज़ात और ओदियां सिफात दे उत्ते होना चाहिए। अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला सानू सही मानिया दे च ईमान दी दौलत अता फरमाए और इस ईमान दे तकाजे पूरे करके ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।